हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे कोचिंग सेंटर श्री लाडली कोचिंग सेंटर हरदोई में। आज हम लोग इंग्लिश बेसिक से की क्लास नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। जैसा कि कल आप लोगों को एक क्लास मिली हुई थी, इसका क्लास नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने कुछ मीनिंग पढ़ी थी और उन मीनिंग्स के बारे में डिटेल से बताया गया था। और आज हम लोग कुछ मीनिंग्स और पढ़ेंगे जिसमें हम लोग उनको समझेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये क्लासेस जो हैं उन बच्चों के लिए हैं जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं और जिन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, लिखनी नहीं आती, कहते हैं सर हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। तो इसलिए इसको आगे शेयर करो उन बच्चों के पास जो कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं या जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ मीनिंग्स आपको दिख रही हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ और भी मीनिंग्स हैं वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है दिस मीन्स क्या होता है? या। ये दिस लिखा हुआ है, दिस मीन्स यह होता है। और दिस के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, दैट के बारे में भी पढ़ा हुआ है, THET दैट। और दीज THESE दीज मीन्स ये होता है। और दीज का जो यूज़ होता है ये हम लोगों ने पीछे नहीं पढ़ा, तो दीज का यूज़ होता कहाँ है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये जो दीज होता है, दीज मीन्स होता है ये एक प्लूरल है। अब प्लूरल कैसा है? पास के लिए, एक दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है और एक पास की वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। तो दीज जो होता है वो पास की वस्तुओं के लिए प्लूरल में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? प्लूरल में। तो ये दीज जो होता है ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब आगे बढ़े हम लोग। THOSE दोज मीन्स वे। दोज भी हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। जब प्लूरल वस्तुएं होती हैं तो हम दोज का यूज़ करते हैं। और कहाँ के लिए? दूर के लिए। हाँ, दीज और दोज जो है ये प्लूरल के लिए होते हैं, पर दीज पास के लिए होता है और दोज दूर के लिए होता है। हाँ, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर हों और ढेर सारे हों तो उनके लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। और जब ढेर सारे व्यक्ति वस्तु हों, पास में हों, तो उनके साथ क्या लगाते हैं? दीज लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो मीन्स इसलिए। अब ये इसलिए क्या है? ये संबंध बताता है। क्या? संबंध, यानी रीज़न भी बताता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं क्या? तुमने पैसे नहीं दिए इसलिए मैं कॉपी नहीं लाया। मतलब क्या? हाँ, आपने पैसे नहीं दिए इसलिए मैं कॉपी नहीं लाया। तो ये क्या है? रीज़न है। तो ये दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है रीज़न के साथ। तो सो जो होता है वो क्या होता है? रीज़न होता है। इसलिए बात समझ में? SO सो मीन्स इसलिए। आगे THEN देन मीन्स फिर। THEN देन मीन्स फिर। और ये देन भी हमारा किस लिए यूज़ होता है? हाँ, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, उनमें संबंध बताने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बारी है बिफोर की। बिफोर BEFORE बिफोर मीन्स पहले। अब बिफोर मीन्स पहले तो होता है, लेकिन ये बिफोर है क्या? ग्रामर में एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें बिफोर क्या है? हाँ, बिफोर जो है, बिफोर क्या है? कमेंट में बताओ। बिफोर जो है, बिफोर हमारा टाइम को शो करता है। किसको शो करता है? टाइम को। और है क्या ये? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऑफ टाइम। ठीक है, तो बिफोर किसके लिए यूज़ किया जाता है? पहले के लिए, जो कि क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फिर उसके बाद आफ्टर क्या है? AFTER आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ये भी हमारा क्या है? टाइम को शो करता है। इसको शो करता है? टाइम को। फिर उसके बाद क्या आता है? आस्क मीन्स
पूछना। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो या कोई जानकारी लेते हैं तो ये क्या है? आस्क। अब ये है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है बेटा? बताओ। AS के आस्क मीन्स पूछना। ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? आस्क मीन्स पूछना। ये क्या है बताओ? आस्क मीन्स पूछना। ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? कौन बताएगा? ये आस्क मीन्स पूछना। ये है वर्ब। क्या है? वर्ब। और कैसी वर्ब है? जो जानकारी को प्राप्त करती है। इसके बाद क्या आता है? टेल। TEL, टेल। टेल मीन्स बताना। टेल मीन्स बताना, तो सबको पता होगी, बहुत सरल है। फिर उसके बाद PULL, पुल। पुल मीन्स खींचना। इसके बाद क्या आता है? क्या आता है? हाँ, क्या है? टुडे। क्या है? टुडे। टुडे मीन्स आज। ये टुडे क्या है बेटा? टुडे जो है ये भी क्या शो करता है? टाइम शो करता है। इसके बाद एस्टरडे। एस्टरडे YESTERDAY। एस्टरडे। एस्टरडे मीन्स कल। एस्टरडे मीन्स कल। ये भी हमारा क्या करता है? टाइम को शो करता है। आगे BUT, बट। BUT, बट। बट मीन्स लेकिन। बट मीन्स लेकिन। ये भी क्या है? ये हमारा कंजक्शन है। ठीक है, इसका यूज़ भी किस लिए करते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। किस लिए करते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। उसके बाद क्या है? बट, सॉरी, अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में। ABOUT, अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में। फिर उसके बाद टू वर्ड। टू वर्ड। टू वर्ड का मतलब की ओर। टू वर्ड का मतलब क्या होता है? की ओर। TOWARDS, टू